हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा क्लास 10th मैथ RBSC एक्सरसाइज 8। बेटा अपना लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करवा चुके थे। आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, आगे देखिए बेटा क्या कह रहा है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, तो यानी कि 150 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई होगी। तो नदी की चौड़ाई होगी। बेटा क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, अच्छे से देखें। तो बेटा देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बेटा तरीका वही है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखिए बेटा नदी के ऊपर पुल, बेटा ये पुल है और नीचे नदी बह रही है, ठीक है। बेटा नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी है, 150 मीटर। बेटा वो तट के साथ, तो बेटा तट यहाँ पे हो जाएगा नदी का, ठीक है। ये नदी की चौड़ाई हो गई और ये बेटा पुल की ऊंचाई हो गई है। पुल की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है 45 डिग्री का कोण बनाता है यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है। बेटा लंबाई दे रखी है तो नदी की चौड़ाई होगी। बेटा हमसे चौड़ाई पूछ रहा है, तो नदी की चौड़ाई क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, ठीक है, x मीटर। और बेटा कोण कितने का दे रखा है, 45 डिग्री। और बेटा हम जानते हैं कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। बेटा लंब का मान अपन को नहीं दे रखा है। और बेटा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। बेटा कर्ण का मान तो दे रखा है और हमसे आधार का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसका मान हमने x माना है, ठीक है ना। तो बेटा माना नदी की चौड़ाई बराबर x, ठीक है। तो बेटा x मीटर नदी की चौड़ाई हो गई है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। बेटा कर्ण हमें दे रखा है और आधार हमसे पूछ रहा है। तो बेटा कर्ण और आधार में कौन सा फॉर्मूला हमारा काम में आता है, कर्ण और आधार में। तो बेटा cos थीटा लगता है, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ठीक है। बेटा cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, बेटा कोण का मान कितना है 45 इज इक्वल टू आधार का मान कितना है x माना है बटे बेटा कर्ण का मान कितना है 150। तो बेटा cos 45 का मान 1/√2 इज इक्वल टू x अपॉन 150, ठीक है। बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √2 का गुणा x से √2x इज इक्वल टू 1 × 150, तो 150। बेटा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 बटे √2। बेटा नीचे हम रूट वाली वैल्यू छोड़ते नहीं है, तो इस वजह से इसका हम क्या कर देंगे परिमेयकरण। बेटा परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे की जो संख्या होती है रूट में, उसी संख्या का हम ऊपर व नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा √2 है तो √2 बटे √2, ठीक है। x बराबर 150 गुणा √2, 150 √2 अपॉन बेटा √2 × √2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। बेटा 2 से 150 कितनी बार कटेगा 75 बार, यानी 75 बार, 75 √2 मीटर, ठीक है। बेटा लिख दीजिए, अतः नदी की चौड़ाई x इज इक्वल टू 75 √2 मीटर। ये हमारा हो गया बेटा
आंसर। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से नोट करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर एवं 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, देखिए दो खंभे हैं, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ जिनकी ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर एवं 14 मीटर। ठीक है, तो बेटा एक खंभा तो है 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर, और बेटा दूसरा खंभा है 14 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो ये बना दिया हमने 14 मीटर का, इसकी ऊंचाई है 14 मीटर। ठीक है, तो बेटा वो क्या है कि दो खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक तार से जुड़े हुए हैं बेटा, शीर्ष को एक तार से जोड़, दोनों के शीर्ष हमने तार से जोड़ दिए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, बेटा ये तार क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई, बेटा तार की लंबाई यानी कि ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेटा तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तार की लंबाई को क्या मान लेते हैं बेटा? x। ठीक है, तो बेटा देखिए मैं नंबर डाल रहा हूँ A B C D E। ठीक है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपकी 14 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी आपकी? 14 मीटर ही हो जाएगी बेटा, 14 मीटर। ठीक है, तो बेटा हमसे इस तार की लंबाई पूछ रहा है, और बेटा ये तार हमारी कौन सी आकृति में है? ABC में है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, सॉल्व। बेटा त्रिभुज ABC में बेटा थीटा इज इक्वल टू कितने का है? 30 डिग्री का। ठीक है, तो बेटा त्रिभुज ABC में थीटा का मान 30 डिग्री है, और बेटा ये हमारी AB भुजा कितने की होगी? देखिए AB बराबर, बेटा टोटल तो है कितने की है? 20 की है AE। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितने की? 14 की। तो बेटा ये कितने की बचेगी? AB। बेटा इस पूरे मान में से यानी कि बेटा 20 तो ये इस पूरी भुजा की माप है, और 14 बेटा यहाँ से यहाँ तक है BE की। तो बेटा ये कितने की बचेगी? 6 की बच जाएगी, तो 20 माइनस 14, तो देखिए बराबर 6 मीटर। ठीक है बेटा, तो और हम जानते हैं, देखो ये तो आ गई 6 मीटर की, और बेटा हम जानते हैं थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। लंब हमें दे रखा है 6 मीटर का, और बेटा क्या पूछ रहा है? कर्ण। तो लंब और कर्ण में कौन सा फॉर्मूला लगता है हमारा? साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 बराबर लंब का मान कितना है? 6 अपॉन, और कर्ण का मान कितना है? x, जो कि तार की लंबाई है। देखो यहाँ पे लिख देता हूं, माना तार की लंबाई बराबर x। चलो, तार की लंबाई इज इक्वल टू x और थीटा इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो बेटा साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर 6/x। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई x गुणा 1 से x, तो 6 का गुणा 2 से होगा तो 12 मीटर। आ गया आंसर अपना। x क्या थी? तार की लंबाई मानी है, इस वाले तार की लंबाई। अतः तार की लंबाई बराबर AC है, AC बराबर 12 मीटर, और ये हमारा बेटा आंसर हो चुका है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन इजी है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलो बेटा कॉपी कर रहा हूँ मैं, आप इसको नोट करिए। 7वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ 7वां क्वेश्चन। यदि किसी मीनार के आधार से
यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा में, ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा में, ए तथा बी, और बेटा दिया हुआ ए इज ग्रेटर देन बी, बी दूरी पर उसी सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री हो, 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है बेटा, ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो बेटा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। हाँ बेटा, यदि किसी मीनार के आधार से, बेटा एक मीनार बना लेते हैं, देखिए ये मीनार हो गई, ठीक है ना। मीनार के आधार से ए तथा बी, बेटा मीनार का आधार ये हो गया, ए तथा बी, ए बड़ा है बी से, यानी कि ए दूरी बड़ी है बी दूरी से, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए का मान बी से बड़ा है। तो बेटा ए दूरी पर तो ये बिंदु हो गया, ठीक है, ए दूरी पर, तथा बी दूरी पर, बी का मान छोटा है आधार से, इसके आधार से, तो बेटा बी बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं कोई, ठीक है। तो इसकी दूरी है बी दूरी पर उसी सरल रेखा में, ठीक है ना, स्थित दो बिंदुओं से, दो बिंदु हो गए बेटा, इनको मान लेते हैं, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, दो बिंदु हो गए, कौन कौन से, सी और डी, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण। तो बेटा मीनार का शिखर ये हो गया, और उन्नयन कोण कहाँ बनता है, हमेशा नीचे क्षैतिज रेखा के साथ एवं दृष्टि रेखा के साथ, और नीचे की तरफ बनता है। उन्नयन कोण क्रम से, उन्नयन कोण क्रम से कितने, 30 डिग्री एवं 60 डिग्री। बेटा ए तथा बी दूरी से क्रम से, तो ए से कितना है 30 डिग्री, ए दूरी से तो है 30 और बी दूरी से है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, बेटा मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम, h, ठीक है। सारा कुछ बेटा जो भी कुछ है, सारा सॉल्यूशन हमारा बेटा चित्र में है ओनली, ठीक है। हाँ बेटा, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है ना। और बेटा इसमें हमारे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, हमें हमेशा समकोण त्रिभुज ही लेने हैं, ठीक है ना। तो एक तो बन रहा है बेटा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समकोण त्रिभुज, और एक बन रहा है हमारा त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। तो बेटा देखिए एक एक करके अपन त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बेटा कोण कितने का है, 60, थीटा इज इक्वल टू 60। और बेटा हमसे क्या पूछ रहा है, थीटा के सामने वाले भुजा लंब का मान पूछ रहा है, और आधार का मान कितना है, बी, ठीक है। तो बेटा लंब और आधार में कौन सा संबंध हम काम में लेते हैं, टेन थीटा का। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, टेन। बेटा सारे मान इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेटा टेन थीटा का मान कितना है, 60, बराबर लंब का मान कितना है, h, बटे आधार का मान b, ठीक है। तो बेटा टेन 60 का मान 1/√3 बराबर h बटे b। बेटा h का मान चाहिए हमें, तो b का गुणा इससे होगा तो b, और √3 गुणा इससे होगा तो √3h इज इक्वल टू b, समीकरण 1, ठीक है। या फिर बेटा यहीं रहने दो इसको, ठीक है ना। चलो देखो अब बेटा सेकंड हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में
त्रिभुज ए बी डी में बेटा इसमें थीटा कितने का दिया हुआ है 30 डिग्री का, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब हमसे पूछ रहा है ऊंचाई, और क्या दे रखा है आधार। आधार कितने का है बेटा ए बी डी का आधार ए का है, ठीक है। बी से डी तक की दूरी कितनी है ए। तो बेटा लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला लगता है टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। टेन थीटा की वैल्यू 30 बेटा 1 सेकंड यहाँ पे हम गलती कर चुके हैं। देखिए टेन 60 का मान बेटा 1/√3 नहीं होता है इसका होता है टेन 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे b, ठीक है। तो बेटा इसके नीचे एक मान ले h का गुणा 1 से h इज इक्वल टू √3 b, समीकरण 1, ठीक है। अब ठीक है बेटा, तो देखिए ए बी डी टेन 30 का मान 1/√3 होता है और टेन 60 का मान √3 होता है, ठीक है। बेटा लंब का मान कितना है h बटे आधार का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधार b से d तक की दूरी a है, तो a। हाँ बेटा टेन 30 का मान 1/√3 इज इक्वल टू h का मान h अपॉन a का मान कितना है, नहीं सॉरी a का a, ठीक है। बेटा ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं यहाँ से बेटा √3 की वैल्यू रखिए, तो देखिए यहाँ समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 से, ठीक है। 1 से क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h अपॉन b, h अपॉन b, ठीक है। तो बेटा 1 से √3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटा, यह समीकरण 2 हो गई हमारी, ठीक है ना। बेटा देखिए इसमें रख रहे हैं 1/√3 की वैल्यू कितनी है h अपॉन b इज इक्वल टू h अपॉन a, ठीक है। तो बेटा ये b कहाँ जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा इनटू में, तो b अपॉन h बराबर h अपॉन a, ठीक है। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए h का गुणा h से h² बराबर a का गुणा b से ab, यहाँ से बेटा रूट यहाँ से वर्ग हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, h इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, और ये हमारी बेटा क्या आ गई ऊंचाई, और ये हमारा आंसर, ठीक है। बेटा क्वेश्चन अच्छा है, नोट करें, अच्छे से समझें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई है। बेटा एक स्तंभ है कितने मीटर ऊंचा, 25 मीटर। तो देखिए 25 मीटर ऊंचा हमने स्तंभ बना दिया, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से, ठीक है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, बेटा ये मीनार है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, ये वाला कोण, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है, मान लेते थीटा है, तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, बेटा मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, मीनार के पाद का अवनमन कोण बेटा समान है, यानी ये थीटा का है तो ये भी थीटा का है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखिए ए बी कितने की है, 25 की है, तो बेटा सी डी भी कितने की हो जाएगी, 25 की, ठीक है ना। और बेटा डी ई कितने की मान लेते हैं, एच की मान लेते हैं। तो बेटा मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच प्लस 25, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्व। हाँ बेटा आपको त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ई डी बी डी ई, या बेटा कौन सा ले लेते हैं, ये वाला। देखो आधार हम मान लेते हैं, इसमें आधार मान लेते हैं कितने का, x का मान लेते हैं, x का हो गया आधार, ठीक है। आधार मान लिया बी डी बराबर x। बेटा कौन सा त्रिभुज है, चाहे आप ऊपर वाला ले लो चाहे आप नीचे वाला ले लो, ठीक है।
तो त्रिभुज बी डी सी में, अब त्रिभुज बी डी सी में बेटा कोण कितने का मान रखा है हमने थीटा का, और हम जानते हैं थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, और बेटा लंब और आधार में आपको क्या रिलेशन होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू बेटा थीटा ही है, बराबर बेटा लंब का मान 25 अपॉन आधार का मान x, ठीक है। तो बेटा इसको चलो समीकरण 1 कहते हैं, ठीक है ना। आगे काम पड़ेगा जो भी वो हम इसमें से मान निकाल लेंगे। अब बेटा नेक्स्ट आपका त्रिभुज कौन सा है, बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई में बेटा मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी h का मान चाहिए हमें, h का मान चाहिए, यहाँ से यहाँ तक तो है ही हमारे पास 25 है, h का मान और आ जाए तो हम दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई और आधार का मान कितना है x का, ठीक है। तो देखिए बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, टेन थीटा का मान थीटा ही है, लंब का मान h और आधार का मान बेटा x है, ठीक है ना। बेटा आधार का मान हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ तो बेटा देखो यहाँ पर बेटा यहाँ से वैल्यू रख देते हैं टेन थीटा की, ठीक है। तो समीकरण 1 से टेन थीटा का मान रखने पर, ठीक है बेटा, रख दीजिए यहाँ पे। बेटा टेन थीटा का मान कितना है 25 बटे एक्स, तो यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं 25 बटे एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। बेटा एक्स से एक्स कैंसिल, तो एच इज इक्वल टू कितना रह गया 25 मीटर। तो बेटा मीनार की ऊंचाई क्या होगी ई सी, ठीक है। मीनार की ऊंचाई बराबर ई सी इज इक्वल टू ई सी, बेटा ई डी एच की है एच प्लस 25 और एच का मान है कितना है 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 मीटर। ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन अच्छे से करें, अभ्यास करें ज़्यादातर, इतना काफ़ी है बेटा, लेंथी क्वेश्चन है थोड़े से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।